सभी को नमस्कार। देखिए, ज़्यादातर वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, ज़्यादातर मेरे वीडियो स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं, क्योंकि जो भी आने वाला भविष्य है, जो आने वाला जो देश है, वो एक युवा का है। और एक युवा को हमेशा सजग रहना चाहिए अपने जीवन के संघर्ष के प्रति, कि मेरा जीवन का संघर्ष कैसा रहने वाला है और मुझे अपने जीवन में क्या करना है। तो होप गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ खास बातों पर। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच पाए जो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। तो गाइज देखिए, जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? अगर हम जीवन में यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो जीवन में सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होता है कि कुछ कम अर्न करना है ना, कुछ कमाई करना, कहीं से कुछ इनकम का जो सोर्स है वो ढूंढना। अब इसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ रियलिटी है, मतलब मुझे कोई ऐसी बात छुपानी नहीं है आप लोगों से, क्योंकि अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को मैं अंधेरे में रखूँ कि भाई मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी यहाँ पे मेहनत अगर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं 2 रुपये या कुछ अर्निंग जो है वो करने के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो मतलब ऐसे छुपाने वाली बात कोई नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे सिर्फ मोटिवेट करने आया हूँ आप लोगों को और आपको बोलने आया हूँ कि भाई पैसा कमाओ, ये करो, और मेरा यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा चलता है तो मुझे भी इसके पैसे मिलते हैं, मुझे भी इसके व्यूज़ के पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो रियलिटी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे व्यूअर्स के साथ ऑनेस्ट वहाँ पे रहूँ, लेकिन सबका उद्देश्य कहीं ना कहीं होता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं से 2 रुपये ज़्यादा कमाऊँ, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें वहाँ पे खोजते रहते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ मिल सकता है क्या, वहाँ पे कुछ मिल सकता है क्या। तो इसके लिए हम वहाँ पे खोजते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा एक न्यू स्टूडेंट के बारे में, खासकर उन कॉलेज लाइफ के बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अपना टाइम जो है वो टाइम की वैल्यू नहीं कर पाते अपने एकेडमिक ईयर में। तो वो क्या होता है, देखिए जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो ठीक है, हमें थोड़ा सा वहाँ पे मैच्योरिटी तो इतनी आ जाती है कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं, कॉलेज में क्या करने आए हैं, तो ये सब ठीक है। लेकिन इंजॉय भी एक अलग चीज़ है, इंजॉय भी हमें करना चाहिए, एंटरटेन वहाँ पे करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई हमारा मेन मकसद क्या है। हमारा मेन मकसद है जीवन में सक्सेस होना, जीवन में सफलता पाना। तो जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा हमें कि पहले कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे किस क्षेत्र में, किस फील्ड में मुझे मेरा करियर बनाना है। तो ये पहले जब हम डिसाइड करेंगे, डिसाइड करने के बाद तभी तो उस डायरेक्शन में एक अच्छी खासी मेहनत वहाँ पे कर पाएंगे और एक अच्छा खासा जो खुद के लिए जो एक क्या बोलते हैं करियर बिल्ड करना है, वो बिल्ड वहाँ पे हम कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग। सो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ पे अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर हम एकेडमिक ईयर में हैं, हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बट मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप एकेडमिक ईयर में भी है, आप वहाँ पे किताबें पढ़ रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा यार, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपको कुछ ना कुछ अपने एकेडमिक ईयर में थोड़ा सा कोई ना कोई स्किल वहाँ पे ज़रूर सीख लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ठीक है, हम जॉब के लिए सब तैयारी करते हैं, जॉब के लिए वहाँ पे प्रयास करते हैं, लेकिन सबको जॉब मिलना मुश्किल होता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, एक ब्रॉडर माइंड से अगर सोचेंगे आप, तो गवर्नमेंट सबको जॉब देना मुश्किल है गवर्नमेंट से, है ना। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना कि इतनी सारी आबादी हमारे देश की और सबको जॉब मिलना मुश्किल रहता है। सो कहीं ना कहीं हमें खुद से तैयार रहना पड़ेगा। मुझे वो कुछ ना कुछ स्किल मेरे अंदर डेवलप करने पड़ेंगे कि भाई अगर ठीक है मुझे कोई जॉब नहीं मिला तो मैं मेरे स्किल के भरोसे खुद का कुछ ना कुछ अपना एक एम्पायर वहाँ पे जो ये है कुछ ना कुछ खड़ा कर पाऊँ, वहाँ पे मेरा बिजनेस बोलिए या मेरा कोई अदर जो भी मेरा स्किल डेवलपमेंट का जो भी रहेगा, है ना, तो मैं उसको यूज़ करके कहीं ना कहीं 2 पैसे की अर्निंग वहाँ पे कमा पाऊँ, ताकि मुझे किसी के भरोसे ना रहना पड़े। वहाँ पे उद्देश्य रहना चाहिए कि भाई मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। देखिए जब आपका एक एकेडमिक ईयर वहाँ पे खत्म हो जाता है ना, तो आप पे जिम्मेदारी आ जाती है, जिम्मेदारी का बोझ धीरे धीरे आपके ऊपर बढ़ने लगता है, पीछे से फैमिली प्रेशर भी आने लगता है कि भाई अभी ठीक है, अभी हमने आपको पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये भी बिल्कुल सही है उनका भी कहना, क्योंकि ताकि आप लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सको। लेकिन उनका उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि भाई हमने तुमको पढ़ा दिया, अभी जाओ तुम। लेकिन फैमिली का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता। फैमिली से बहुत बड़ा सपोर्टर कोई होता भी नहीं है दुनिया में, मैं आपको बोल रहा हूँ। आपके माँ बाप, आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी सपोर्टिव सिस्टम रहती है। तो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहता है कि भाई आप कुछ कर लो लाइफ में, ताकि वो उन्होंने जो मतलब जीवन में जो संघर्ष किया है वो उतना संघर्ष आपको ना करना पड़े और उतनी सारी मेहनत आपको ना करना पड़े। तो वही वो लोग चाहते हैं। तो उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहता। तो उनके बारे में ऐसे गलत भी मान लेना मत कि भाई उन्होंने आपको बोल दिया कि भाई बस हो गया, अब तू तेरा तू देख ले। इट्स जस्ट बोलने के लिए होता है,
लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी आपको परिवार की तरफ से ही होता है, इतनी बात ज़रूर आप समझना। तो न्यू स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, आपको एकेडमिक ईयर में या जब भी आप कॉलेज में हो तो आप कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं कोई स्किल मैं वहाँ पे सीख लूँ, कुछ भी जो भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, जिससे कि मेरा थोड़ा सा फ्यूचर में वो काम आ सके और जिससे मैं 2 पैसे वहाँ पे कमा सकूँ। तो ऐसी कुछ स्किल्स आपको ज़रूर वहाँ पे सीख लेना चाहिए ताकि सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में कोई समस्या आपको वहाँ पे ना आए। और दूसरी चीज़, सर हम वहाँ पे डेडिकेट नहीं रह पाते अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति वहाँ पे डेडिकेट नहीं रह पाते, तभी जाके हमें वहाँ पे सफलता पाने में थोड़ा सा देर लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बच्चा यहाँ पे सफल नहीं हो सकता, हर बच्चा सफल होता है, वहाँ पे हर स्टूडेंट सफल होता है, बस हमें कोशिश रहती है कि सही ट्रैक पे वहाँ पे मेहनत करने की, है ना। अभी हम मान लीजिए हम कॉम्पिटेटिव की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी वहाँ पे कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे 2 साल 3 साल देख के वहाँ पे उसको कर सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, छोड़ दो, वो फील्ड आपके लिए नहीं बना है, उधर से फिर कोई दूसरा रास्ता आपको अपनाना चाहिए। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि अगर आपके पास प्लान ए नहीं है तो प्लान बी पे आप काम करके कुछ ना कुछ अपने लिए खुद के लिए कर सको ना यार, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई प्लान ए रखो, ये करेंगे और यही फोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आपको प्लान बी हमेशा रेडी रखना चाहिए। लोग बोलते हैं, सिर्फ लोग कहते हैं कि भाई प्लान ए रखो, प्लान बी में कुछ नहीं वाला है, प्लान ए पे फोकस करोगे तो प्लान यही मिलेगा। लेकिन रियलिटी में मैं आपको बताऊं, प्लान बी आपके पास होना चाहिए। सोसाइटी सिर्फ बोलने के लिए होती है कि प्लान ए करो, प्लान ए करो, हम प्लान ए की तरफ चले जाते हैं, प्लान ए की तरफ पूरी तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है तो हमारा भी मन समाधान नहीं होता, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। उल्टे सोसाइटी फिर बोलती है कि भाई ये तो कुछ नहीं कर पाया। तो इसमें इस सिचुएशन में आपको काम आता है आपका प्लान बी। प्लान बी होना चाहिए, आपका स्किल होना चाहिए, जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो होना चाहिए। तो ये प्लान बी होना चाहिए ताकि कोई आपको बोल न सके कि भाई बंदा अनसक्सेसफुल यहाँ पे हुआ है, नहीं। तो अभी ठीक है, वो बोल भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सोसाइटी का ये कहना है, और मतलब सोसाइटी का ये आदत बन चुका है अभी कहने का कि भाई हाँ ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। कोई नहीं, डिमोटिवेट अगर कर रहे हैं तो आप उसको मोटिवेशन के तौर पे ले लीजिए और वो एनर्जी अपनी इधर लगाइए अपने काम में। तो कहीं ना कहीं हमें सफलता जो है वो थोड़ी सी जल्दी मिलने में आसानी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा वहाँ पे और आगे चलना पड़ेगा। और मैं आपको बोल दूँ, सब अगर युवा है तो देश है ना, और देश है युवा के भरोसे। मतलब अगर हम युवा लोग कुछ नहीं कर पाए यहाँ पे तो फिर हमारा देश का जो इकोनॉमी है, देश का जो ग्रोथ है वो कैसे हो पाएगा। अगर एक वर्किंग पर्सन यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब वर्किंग पर्सन यहाँ पे एक युवा अगर सोच नहीं पा रहा है कि मुझे किस तरीके से मेरे अर्निंग के रिसोर्सेस यहाँ पे ढूंढने चाहिए, तो हम किस तरह से अपने देश में एक इकोनॉमी का, एक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे पाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अगर हमें अपने देश को ऊंचा रखना है, अगर हमें अपने देश में गर्व से जीना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। हर युवा को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। देखिए अदर चीज़ों में थोड़ा सा टाइम आप कम दीजिए, ठीक है, आप मनोरंजन कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, कीजिए, बट एक टाइम, एक लिमिट होता है किसी बात का, उस लिमिट तक वहाँ पे करना चाहिए। बाकी का आपको पूरा फोकस आपका करियर पे होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए एक एकेडमिक ईयर में, क्योंकि बाद में जाके आप समझोगे तो आपका एक पूरा एज वहाँ पे चला जाएगा और बाद में कुछ भी नहीं, आपको डिप्रेशन ये सारी बातें वहाँ पे आएगी। सो कीप, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट का नेचर होना चाहिए हम सब लोगों का, मतलब एक युवा दूसरे युवा को सपोर्ट करना चाहिए। तो यह नेचर के साथ आप आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़ेंगे। और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो भी मैंने बोला। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, सो किसी को गलत भी लग सकता है, तो गलत लगा तो भी कोई मतलब आप माफ़ कर दीजिए मुझे, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना मुझे पसंद है। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बट मैं जाते जाते एक बात और बोलना चाहूँगा, युवा है तो देश है और युवा को ही देश को आगे ले जाना है। थैंक यू सो मच।